Let's start with the introduction of ribosomes. Ribosomes are tiny granular particles found in a living cell. Ribosomes ऐसे particles हैं जो कि prokaryotic and eukaryotic दोनों cells में present होते हैं. Look in this diagram. Ribosomes are looking just like the granules or particles. We can't say these ribosomes as organelles because they are not bounded by membranes. They can be found in a cell in two forms. Number one, free floating in the cytoplasm, and number two, attached to the endoplasmic reticulum. Prokaryotic cell में तो endoplasmic reticulum present नहीं होते. That's why के ribosomes हमें just cytoplasm में free floating form में ही नजर आते हैं. While eukaryotic cells में ये free floating form में cytoplasm में भी नजर आते हैं. Then endoplasmic reticulum के साथ attached form में भी मिलते हैं. Just look in this diagram. ये यूकैरियोटिक सेल में आपको यहाँ साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में नजर आ रहे हैं. देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं. लुक एट दीज टाइनी पार्टिकल्स ऑफ राइबोसोम्स, दे आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Let's start the structure of ribosome. Ribosomes consist of two major components. Number one, small ribosomal subunit, and number two, large ribosomal subunit. This is the diagram of large subunit of ribosome and this one is the small subunit of ribosome. दोनों subunits large और small जब combine कर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ एक complete ribosome इस तरह से हमें मिलता है. Now both the subunits of ribosomes, they are specific for their function. Small subunit का क्या function होता है? It read the messenger RNA. And large ribosomal subunit का क्या function होता है? It join the amino acids to form a polypeptide chain. Next हम इसको डिटेल में देखते हैं जिसमें हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस कि किस तरह से स्मॉल और लार्ज जो राइबोसोमल सबयूनिट हैं वो सेल को प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. Next is the composition of ribosomes. Each ribosome is made up of proteins and ribosomal RNA in almost equal amount. Ribosome इक्वल अमाउंट में राइबोसोमल आरएनए के प्रोटीन के साथ मिलने से बनते हैं. यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस. प्रोकैरियोटिक सेल्स की निस्बत यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जरा बड़े साइज के होते हैं. राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड सो आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. वी सेड कि राइबोसोम्स जो हैं दे आर जस्ट पार्टिकल्स, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड. ठीक है, किसी भी किस्म की मेम्ब्रेन ने उनको सराउंड नहीं किया होता. दैट्स वाई हम इसके लिए ऑर्गेनेली की टर्म यूज नहीं करते. तो यही वजह है कि ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड. लेट्स सी द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है. Large number of ribosomes are found throughout the cell as protein synthesis is extremely important to the cell. किसी भी living cell में ribosomes large number में present होते हैं because cell को हर वक्त protein synthesis की ज़रूरत होती है. That's why ये ribosome present भी large number में होते हैं. सेल को क्यों हर वक्त प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत होती है? अपनी डैमेजिंग को रिपेयर करने के लिए. देन अ लॉट ऑफ केमिकल प्रोसेसेस उनको परफॉर्म करवाने के लिए भी सेल को प्रोटीन की जरूरत होती है. दैट्स व्हाई कि राइबोसोम्स लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं सो दैट कि वो सेल की प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें. लुक इन दिस डायग्राम दैट इज शोइंग अस द प्रोटीन सिंथेसिस. दिस वन इज द लार्ज राइबोसोमल सबयूनिट एंड हियर इट इज द स्मॉल राइबोसोम सबयूनिट. स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट का फंक्शन होता है मैसेंजर आरएनए को रीड करना. ठीक है, तो स्मॉल सबयूनिट प्रोटीन सिंथेसिस में मैसेंजर आरएनए को रीड करता है क्योंकि मैसेंजर आरएनए डीएनए से जो इंफॉर्मेशन लेकर आया होता है कोड्स की फॉर्म में, तो स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट उसको रीड करता है. देन लार्ज राइबोसोमल सबयूनिट का क्या फंक्शन होता है कि ये ट्रांसफर आरएनए के थ्रू अमाइनो एसिड को एक चेन की फॉर्म में, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, तो यहाँ अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करता जाता है. इन सब अमाइनो एसिड्स के ज्वाइन करने से हमारे पास एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में प्रोटीन मिलती है. सो इस तरह से राइबोसोम जो हैं वो सेल को प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प आउट करते हैं. When a ribosome is not working, it disassembles into smaller units. जिस वक्त सेल को रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, उस वक्त पे लार्ज और स्मॉल राइबोसोम के सब यूनिट्स असेंबल हो जाते हैं और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस
کمپلیٹ ہو جاتی ہے، یہاں سیل کو مزید ریکوائرڈ نہیں ہوتی اس فنکشن کے لیے، تو اس وقت پہ یہ جو دونوں سب یونٹس ہیں دے ڈس اسمبل، یعنی وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں۔ ہوپ سو آپ کو رائبوسوم کا اسٹرکچر، اس کی کمپوزیشن اور فنکشن بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تھینک یو۔